बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ से उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने नज़म हम्द के तहरीरी काम में टाइटल पेज रेडी किया था। अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, बंद की नसर की थी और शेर की नसर की थी। अब हम आते हैं नज़म हम्द के मशकी सवालात की तरफ, जो कि सफ़ा नंबर 2 पर है। जी बच्चे, आपको नज़र आ रहा होगा सफ़ा नंबर 2, नज़म हम्द के मशकी सवालात। यहाँ पर आप देखें, सवाल नंबर 1 है, दर्जेल सवालात के जवाबात लिखें। ये हमने 5 के 5 मशकी सवालात जो हैं कॉपी पर करने हैं। पहला सवाल है नंबर अलिफ, हम किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी पर आपने ये काम किस तरह से करना है। प्यारे बच्चों, आपको कॉपी पर काम इस तरह से करना है, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करनी है, मार्जिन लाइन लगानी है। यहाँ पर आपको कॉपी की साइड पे मार्जिन लाइन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। फिर इसके बाद आपने डेट की तरफ जाना है, उर्दू लिखना है, और जो आपकी डेट जून की जो डेट होगी वो आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, कि आपने नज़म हम्द की हेडिंग दे देनी है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आपने सवाल पूरा लिखना है, सीन वाव अलिफ लाम सवाल। सवाल नंबर 1, दर्जेल सवालों के जवाब लिखें। फिर एक लाइन छोड़कर आप लोगों ने क्या करना है, अलिफ की हेडिंग देकर मार्कर के साथ और सवाल लिखना है, हम किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपने जवाब जो है वो कटनिप से लिखना है, और बच्चे जवाब भी आपने पूरा जवाब लिखना है, शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने की। सीन लिख दिया और जीम लिख दिया और बस नहीं, पूरा सवाल पूरा जवाब। बच्चे, नज़म पढ़ाते में भी मैंने आपको बताया था कि हमसे मुराद वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई और सिफ़त बयान की जाए, सिफ़त यानी खूबी बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। फिर इसके बाद मश्क में आपके पास दूसरा सवाल है, साहिबा से क्या मुराद है। साहिबा से मुराद, नज़म हम्द में साहिबा से मुराद वो छत है जिसने पूरी दुनिया को ढांपा हुआ है। यानी मुराद क्या है, आसमान। मुराद क्या है, आसमान। फिर इसके बाद आपके पास तीसरा सवाल है, जो कि जीम उसकी हेडिंग है। आखिरी शेर में कारखाना किसे कहा गया है। नज़म के आखिरी शेर में बच्चे पूरा जवाब लिखना है। देखें, आपको यहाँ पे मार्जिन लाइन पे नज़र आ रहा होगा, जीम की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन में भी आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और फिर उसके बाद मार्जिन लाइन में पूरा जवाब लिखा। नज़म के आखिरी शेर में कारखाना दुनिया को कहा गया है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नेमतें पैदा की हैं, और इस कायनात में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, आबे रवां। दाल क्वेश्चन क्या है, आबे रवां से क्या मुराद है। आबे रवां से मुराद मैंने नज़म पढ़ाते हुए भी बताया था, बहता हुआ पानी। आबे रवां से मुराद बहता हुआ पानी है, और अल्लाह ताला ने ये बहता हुआ पानी तमाम आबी जानवर, जिसमें मछलियाँ भी शामिल हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए बनाया। क्योंकि तमाम आबी जानवरों को पानी से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है।
यहाँ तक आपको समझ आ गई बच्चे, आपने किस तरह से काम करना है। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, फिर उसके बाद हर क्वेश्चन मुकम्मल होने के बाद आपने फिनिशिंग लाइन लगानी है। ये हमारा दाल तक के सवालात थे। अब हमारा जो आखिरी सवाल है वो मैं आपको बताती हूँ जी। अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम लिखें। तो एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे अल्लाह ताला की दी हुई 5 नेमतों के नाम दर्ज झेल हैं। बच्चे ये सवाल लिखते हुए मैं आपको बाउंड नहीं करती कि जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखें। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, जैसे ज़मीन है, आसमान है, चाँद सितारे हैं, बदलते मौसम है, बारिश है, औलाद है, वालिदैन है, सेहत और तंदुरुस्ती है। ऐसी तमाम चीज़ें आप देखें, अगर आप इंसानी जिस्म की तरफ आँख उठाकर देखें तो सबसे पहले आँखें जो है वो इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इसी तरह सुनने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, जो हाथ दिए हैं, जो पाँव दिए हैं, तो हम नज़र उठाकर देखें तो जो चीज़ भी हमें अल्लाह ताला की नज़र आती है इस दुनिया में वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और उसे हम झुटला नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ जो है वो बेकार या फजूल नहीं है। तो ये आंसर आप ख़ुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो इंतहाई आसान आंसर है ना। यहाँ तक आपके पास 5 के 5 सवालात और जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है जी बच्चे, सवाल नंबर 1 तो हम कर चुके। यहाँ पर आपके पास जो सवाल नंबर 2 और 3 है वो हमने टाइटल पेज रेडी करने के बाद स्टार्ट में ही कर लिया था। बच्चे अब यहाँ हमारे पास सवाल नंबर 4 है जो मैं आपको पढ़ती हूँ। मकां, दहां, जहां हम आवाज़ अल्फाज हैं, इन्हें हम काफिया अल्फाज भी कहते हैं। वो अल्फाज जो कि हम आवाज़ हों, जैसे यहाँ पर मकां है, दहां है, जहां है। ठीक है, इन ऐसे अल्फाज जिनके आखिरी लफ्ज़ की जो आवाज़ है वो एक जैसी निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? हम आवाज़ कहते हैं और हम काफिया भी कहते हैं। अब इसी तरह तारीफ़ के हम काफिया अल्फाज क्या होंगे ये भी हमारे पास बुक में हमें दिए हुए हैं, जैसे शरीफ, ज़ईफ़, हरीफ वग़ैरह। आप इसी तरह खाक के 5 हम काफिया अल्फाज जमा कीजिए। अब हमें कौन सा लफ्ज़ दे दिया गया है? खाक दे दिया गया है। हमारे पास नज़म हमद में कौन सा था? मकां, जहां, दहां, रवां, रायगां। हमारे पास तस्बीख़ां, हमारे पास नज़म हमद में ये अल्फाज थे। इन्होंने हमें कौन सा लफ्ज़ दे दिया? खाक दे दिया। अब आप लोग अपने दिमागों को इस्तेमाल करें बच्चे, और कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं मेरे ख़याल से, जैसे खाक के साथ पाक, चाक, नाक, ताक, ढाक वग़ैरह। अब बच्चे आप इस अल्फाज को कॉपी पे किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जी बच्चे, अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह वो जो मश्की सवालात हमारे हो गए थे नेक्स्ट पेज पर आप लोग जाओगे। आप लोगों ने क्या करना है, नज़म हमद का पेज रेडी करना है और आपने क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन आप लोग क्या लिखोगे? नज़म हम से हम काफ़ी अल्फाज जमा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जवाब में आपने क्या लिखना है कि लफ्ज़ खाक जैसे हम काफिया अल्फाज मंदर जज़ील हैं। अप टू डाउन बच्चे आपने लिखना है। पहला लफ्ज़ है पाक। देखिए खाक और फिर पाक, तो आखिरी लफ्ज़ एक जैसा है ना, तो ये हम आवाज़ है ना। लफ्ज़ पाक का मायने क्या है? पाको साफ, ठीक है, साफ़ सुथरा। दूसरा है आपके पास लफ्ज़ चाक। चाक का अगर आप लफ्ज़ी मायने देखें, दामन या आस्तीन का खुला हुआ हिस्सा। एक चाक को आप वो लफ्ज़ी मायने भी ले सकते हैं जो कि हम बोर्ड पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है आपके पास नाक। तो नाक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इंसानी अज़ू में हमारे चेहरे में जो लफ्ज़ नाक है जिसको हम इंग्लिश में नोज़ कहते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम सूंघते हैं, सूंघने की जो हमारी हिस्स है, नाक। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है ताक। ये ते अलिफ ता है बच्चे। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास नाक है, नून अलिफ ना और काफ।
और चौथा लफ्ज़ हमारे पास ताक है, जो कि ते से है, ते अलिफ ता और कौफ काफ। ठीक है, ताक का मायनी है इंतज़ार करना। ठीक है, घात लगाए बैठे रहना। ठीक है, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, ताक। पांचवा लफ्ज़ है हमारे पास धाक। लफ्ज़ क्या है हमारे पास? धाक। अब धाक का मायनी क्या है हमारे पास? जी, तो इसका लफ्ज़ी मायनी है शोहरत, धूम, रोब व अदब। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपने क्या कर देना है, फिनिशिंग लाइन लगा देनी है और आपका ये सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास सवाल है हम का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तो आपने वो जो हम काफ़िया अल्फाज का सवाल लिख लिया है, इसी के नीचे आपने ये सवाल लिख देना है, हम का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नज़म हम की हेडिंग दे दें और मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दे दें और फिर उसके बाद हम नज़म हम का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये देखें बच्चे, आपको नज़र आ रहा होगा हम का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें, मैंने सवाल लिख लिया, फिर इसके बाद नज़म हम की हेडिंग दे दी और मरकज़ी ख़याल। अब मैं आपको मरकज़ी ख़याल बताती हूँ। नज़म हमद में शायर इस्माइल मीरठी ने अल्लाह ताला की कुदरत बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इन नेमतों से ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद और हैवान भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कायनात की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कारीगरी ज़ाहिर होती है और इस कायनात की कोई चीज़ भी बेकार और फजूल नहीं है। बच्चे, मरकज़ी ख़याल में हमने टू दी पॉइंट बात करनी होती है, मतलब नज़म का जितना भी निचोड़ है वो हमने उसको बयान करना होता है। तो मरकज़ी ख़याल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइनों का होता है। ठीक है, जो ख़ुलासा होता है वो उसमें हमने बाज़ ज़रा तफसीली करनी होती है और मरकज़ी ख़याल में टू दी पॉइंट बात हम करते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है और हमारा ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है, वो है इमला के अल्फाज। पेज आप देख लें किस तरह रेडी होगा। आपने इसी तरह मार्जिन लाइन लगा देनी है, उसके बाद उर्दू और डेट वाला हिस्सा लिख लेना है सारा। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़कर इमला के अल्फाज की आप हेडिंग दे देंगे, साथ ही वहाँ पर आपने ग्रेड की हेडिंग दे देनी है। फिर आपने एक लाइन छोड़कर अल्फाज की हेडिंग देंगे और साथ लिख लेंगे इस्लाह। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अप टू डाउन 1 to 10 तक आपने उर्दू में नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद आप फिनिशिंग लाइन लगा देंगे। ये तो बच्चे आपका इमला का पेज रेडी हो गया। आपने क्या करना है, घर में किसी बड़े के साथ बैठकर पहले तो आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है। घर में नज़म हम के जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको आपने एक एक वर्ड को 5 टाइम्स लिखना है। जब आपकी सही प्रैक्टिस हो जाए फिर आपने किसी भी बड़े को अपने साथ बिठा लेना है, वो आपको वर्ड्स बोलेंगे, फिर वो आपके वर्ड्स जब आप लिख लोगे तो फिर वो चेक करेंगे और जो लफ्ज़ गलत होगा तो वो आपने ये जो इस्लाह वाला कॉलम है यहाँ पर उस लफ्ज़ को 3 दफ़ा लिखना है। इस तरह आपके इमला के अल्फाज का पेज मुकम्मल हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिटन वर्क भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे। प्यारे बच्चों, हमारी अब नज़म हम का तहरीरी काम ख़त्म हो चुका है। अब हम उर्दू बेस साइट पर अपना काम करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बच्चे कि हमने अपनी कॉपी को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है, अब आपने कॉपी को जब 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है तो जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप टैग बना देंगे उर्दू बे का। सही है बच्चे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने क्या करना है, उर्दू बे की हेडिंग दे देने के बाद आपने ये तहरीरी काम करना है जो कि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, मज़ामीन की हेडिंग दे देंगे। मार्जिन लाइन लगाने के बाद पहला मजमून है आपके पास जो कि आपने कटनिब से लिखना है, मेरा पसंदीदा खेल। ठीक है,
फिर नंबर 2 पर है आपके पास सफाई निफ्स ईमान है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, कहानियाँ हेडिंग दे देनी है। नंबर 1 है आपके पास गरूर का सर नीचा। नंबर 2 आप लिखोगे खुशामद बुरी बला है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है और मार्कर के साथ फिर क्या हेडिंग देनी है, खतूत। पहला खत है आपके पास वालिद साहब के नाम बीमार पुरसी का खत। नंबर 2 है आपके पास चचा जान हज की सआदत हासिल करके लौटे हैं, उनको मुबारकबाद का खत लिखें। फिर इसके बाद आपने मार्कर से किस चीज़ की हेडिंग देनी है, दरख्वास्तें। नंबर 1 चेयरमैन बल्दिया के नाम इलाके में सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने की दरख्वास्त लिखें। नंबर 2 प्रिंसिपल साहिबा के नाम स्कूल बस में जाने की दरख्वास्त लिखें। फिर हम आ जाते हैं ग्रामर के काम की तरफ। आपने हेडिंग क्या देनी है, ग्रामर। वाहिद जमा जमा वाहिद आपके पास कितने हैं, 30। मुज़क्कर मुअन्नस मुअन्नस मुज़क्कर वो कितने हैं आपके पास, 30। नंबर 3 पे है आपके पास अल्फाज मुतरादिफ 30। नंबर 4 अल्फाज मुतज़ाद 30। फिर आपके पास हैं साबके स्लैश लाहके, मतलब साबके और लाहके दोनों आपके पास 10-10 हैं, 10-10। फिर है आपके पास हरूफ और मुहावरात के जुमले, ये भी आपके पास साबके की तरह 10-10 हैं। नंबर 7 गलत दुस फिक्रात। फिर एक लाइन छोड़कर आपने क्या करना है, तारीफ़ें हेडिंग दे देनी है मार्कर के साथ। नंबर 1 आपके पास काफिया। नंबर 2 रोज़मर्रा की तारीफ माआ अमसाल। नंबर 3 इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ की तारीफ माआ अमसाल। फिर नंबर 4 है आपके पास इसमें मारफा प्लस अक़साम। अब फिर नीचे मैंने ब्रैकेट में आपके लिए लिखा हुआ है जो इसकी अक़साम हैं वो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, आपने भी इसी तरह नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में लिखना है, इसमें अलम कॉमा, इसमें ज़मीर कॉमा, इसमें इशारा कॉमा, इसमें मौसूल। फिर इसके बाद आपके पास नंबर 5 है साबके लाहके की तारीफ माआ अमसाल। फिर नंबर 6 है इसमें नकरा की तारीफ माआ अमसाल। फिर आपके पास तफ़हीम नंबर 1 आपने लिखना है। इसके बाद आपने फिनिशिंग लाइन लगा देनी है। बच्चे ये आपका उर्दू बे साइट पर आपकी फहरिस्त थी जो कि आपने लिख ली है। इसके बाद जो हम फिर इंशाल्लाह रिटर्न वर्क करेंगे वो उर्दू बे साइट पे करेंगे जो भी होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, लिखवाया है, समझाया है, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। बच्चे नज़म हम्द का काम आपने अपनी कापियों पर नीट करना है। यही आपकी नीट कॉपीज़ हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग स्कूल वापस आएंगे तो हम इनको चेक करेंगे। आपने अपनी लिखाई को बेहतर बनाना है और जो जो हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं आपने इनको फॉलो करना है। फिर इसी के मुताबिक हम आपकी कॉपीज़ चेक करेंगे। ठीक है बच्चे।